हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए, ये न्यू टॉपिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे समझेंगे। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम में कंपनी में जितने भी रिजर्व्स होते हैं एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? फिर से देखिए, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम में कंपनी में जितने भी रिजर्व्स होते हैं एंड जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं वो अमाउंट पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि जब फर्म में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जमा हो रहे थे उस टाइम में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसीलिए जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उससे पहले ही अपने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक, ये समझा आपने? समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिए, रिजर्व्स क्या होता है एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए, रिजर्व क्या होता है। रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी एक साइड में रख लेती है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े, कोई भी लॉस हो जाए तो कंपनी उस अमाउंट से अपना लॉस रिकवर कर लेती है, वो अमाउंट यूज़ करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती है। ठीक, ये हो गया रिजर्व। अब देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम सरप्लस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कंपनी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद, कमीशन पे करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब देखिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए, कौन कौन से रिजर्व्स आपके क्वेश्चन में आएंगे एंड उसका क्या जनरल एंट्री होगा हम समझेंगे अभी। फर्स्ट आएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। सेकंड आएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। थर्ड आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व फंड एंड कंटिंजेंसी रिजर्व। ये सब रिजर्व्स के टाइप्स हैं। जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम में हम समझेंगे ये रिजर्व्स क्या होता है एंड कंपनी इन रिजर्व्स को क्यों रखती है। ठीक, अभी हम ये देखेंगे कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करते हैं। ये हो गया रिजर्व का। एंड इसका जनरल एंट्री क्या होता है, ये सारे रिजर्व्स की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं एंड क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम में कंपनी में जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। तो देखिए, उसका जनरल एंट्री ये है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका ये होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसमें दो पार्टनर्स हैं एंड दोनों पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। ठीक, उस टाइम में फर्म्स में ये सारे रिजर्व्स अवेलेबल थे, ये सारे रिजर्व्स थे उस टाइम फर्म में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले पार्टनर्स ये सारे रिजर्व्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी अपने ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? बहुत सिंपल सा था। अब देखिए, ये हो गया रिजर्व का जनरल एंट्री। अब देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जनरल एंट्री देखिए, ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक, एंड एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं।
क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट बैलेंस होता है इट मीन्स वो प्रॉफिट है, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट बैलेंस होता है इट मीन्स वो फर्म का प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब डेबिट बैलेंस होता है इट मीन्स वो लॉस है ना। प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट बैलेंस होता है इट मीन्स वो प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब डेबिट बैलेंस होता है इट मीन्स वो लॉस है। 11th में जनरल एंट्री में आप लोग ने पढ़ा है ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक, ये समझा आपने। अब देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जनरल एंट्री क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जनरल एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जनरल एंट्री ये होता है जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम में फर्म्स में जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसका जनरल एंट्री ये होता है, ठीक। तो देखिए जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, उसका जनरल एंट्री ये होता है, ठीक। इट मीन्स वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक। अब देखिए एक्यूमुलेटेड लॉस का जनरल एंट्री क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस, इट मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक। इसका जनरल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया। अब देखिए हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में क्यों किया एंड यहाँ पे हमने डेबिट में क्यों किया। यहाँ हमने डेबिट में इसलिए किया क्योंकि फर्म का प्रॉफिट था, प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को प्रॉफिट वाला अमाउंट मिलेगा, पार्टनर्स का इनकम होगा, इसलिए उसकी एंट्री हमने क्रेडिट में की। एंड यहाँ पे वो लॉस होता है, पार्टनर्स का लॉस होगा, इसलिए इसकी एंट्री हमने डेबिट में की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जनरल एंट्री ये होता है एंड एक्यूमुलेटेड लॉस का जनरल एंट्री ये होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसानी से कर लोगे अगर आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? ए एंड बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:4। WEF मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। उन्होंने 1 अप्रैल 2016 से सोचा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो उनका क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 ओल्ड रेशियो उनका दिया हुआ है 3:2 एंड न्यू रेशियो उनका दिया हुआ है 3:4। न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस 70,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे थे उस डेट को उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था 70,000। क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्रेडिट बैलेंस है 70,000। पास द जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। हमें जनरल एंट्री पास करना है, यहाँ लिखा हुआ है दैट पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। ये जो लिखा हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, ये आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। इसका क्या मतलब होता है? देखिए कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, उस टाइम में पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक। तो वो हम आगे समझेंगे, ठीक। अभी हम ये समझेंगे कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं एंड उस टाइम में पार्टनर्स चाह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो उसका जनरल एंट्री देखिए क्या होगा। तो मैंने बताया क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक। एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जनरल एंट्री ये होता है। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे अमाउंट हम कितना लिखेंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्रेडिट में लिखा। कितने पार्टनर्स है? दो पार्टनर्स है ए एंड बी, यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, यहां तक का आप लोग को समझ में आया होगा, जनरल एंट्री समझ में आ गया। अब देखिए अमाउंट हम कौन सा लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस 70,000 है,
तो देखिए 70,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने बताया ना कि जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम में फर्म में जितने भी प्रॉफिट्स एंड जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों दिया होगा, बट आप कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ ओल्ड रेशियो यूज करना, न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। न्यू रेशियो हम इग्नोर कर देंगे, न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए 70,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। 14,000 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 42,000। ए का रेशियो था 3 तो ए में लिख देंगे हम 42,000। ये हो गया। अब हम बी का कैलकुलेट करेंगे 70,000 इंटू 2/5। ये हो जाएगा 14,000, डिवाइड करेंगे तो, एंड 14,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 28,000। यहां लिख देंगे हम 28,000। दोनों को ऐड करिए, दोनों आ जाएगा 70,000। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे थे उस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, ठीक। तो जब क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, तो पार्टनर्स लेंगे तो पार्टनर्स का इनकम होगा, तो इसलिए हमने पार्टनर्स को क्रेडिट साइड किया एंड फर्म से वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो वो क्रेडिट बैलेंस था तो खत्म करने के लिए हम उसे डेबिट बैलेंस करेंगे। एक ये भी तरीका है समझने का और एक ये भी तरीका है समझने का कि पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स का इनकम होगा तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे, ठीक। जैसे आपको समझना है वैसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, ABC 3 पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, ठीक। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज द डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000। उस डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, ठीक। डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 90,000। इसमें भी हमें जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो देखिए डेबिट बैलेंस जब शो कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मींस ये एक्यूमुलेटेड लॉस है एंड उसकी एंट्री ये होती है, ठीक। तो कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है 90,000 एंड किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। क्यों करेंगे ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। 90,000 इंटू 1/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ये हो जाएगा 15,000 एंड 90,000 इंटू 2/6 ये हो जाएगा 30,000 एंड 90,000 इंटू 3/6 ये हो जाएगा 45,000। हो गया। आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्रेडिट एज कैपिटल अकाउंट बाय 42,000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट बाय 28,000 ये आया हमारा। एंड 25 में देखिए डेबिट एज कैपिटल अकाउंट बाय 15,000, बीज कैपिटल अकाउंट बाय 30,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट बाय 45,000। दोनों का आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे एंड देखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है एंड क्वेश्चन नंबर 27 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, ठीक। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 हमने कंप्लीट कर लिया। So students, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.